गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9th का नागरिक शास्त्र का अध्याय दूसरा संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण से पहले हम लोग संविधान के बुनियादी नियमों को जानेंगे, जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। लोकतंत्र के संवैधानिक रूपों पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। संविधान की जरूरत क्यों है? संविधान बनते कैसे हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती परिस्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक अच्छा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। इसके बाद हम लोग हमारा देश भारत का भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। पहले दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में हम गौर करेंगे कि वहाँ किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। बच्चों, 28 वर्ष जेल में रहना आसान बात नहीं है, फिर भी नेल्सन मंडेला हार नहीं माने। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं सदी और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्ती में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाटक गृह, समुद्र तट और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। आश्रितों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। अश्वेत लोग यानी काले लोग अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अफ्रीका पर गोरे अधिकारों का अधिकार
बना हुआ था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए और हड़तालें आयोजन की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अपने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़े वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। आज के लिए इतना ही। अगले दिन भाग 2 में दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।